बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने हैं, लेकिन इससे पहले तैयारी बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर शुरू हो गई है। पहला मौका होगा जब आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी हम के खिलाफ जनसुराज भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। और ऐसे में आपको पहले ये गणित समझना जरूरी है कि जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नवंबर महीने में होने हैं, वहां का माहौल किस तरीके का रहा है, सियासत का गणित किस तरीके का रहा है। और आपको ये बताएं कि इन 4 सीटों में 3 सीटें 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने जीती थी। एक सीट पर एनडीए की जीत हुई थी। जो हार का आंकड़ा रहा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों का, वो दर्शाता है कि इन 4 सीट पर लड़ाई इस बार कांटे की नहीं बल्कि भीषण होनी है। तो 4 कौन कौन से विधानसभा सीट है, पहले यह समझिए। बिहार के इमामगंज, गया का इमामगंज विधानसभा सीट जहां उपचुनाव होने हैं। इमामगंज का गणित बताएं, इससे पहले आपको बताएं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2020 के चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को हराकर चुनाव जीते थे इमामगंज से। जीतन राम मांझी को ही दूसरे सीट मखदूमपुर में हरा दिया था आरजेडी के उम्मीदवार सतीश दास ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते। फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में इमामगंज सीट पर जो है वो उपचुनाव होने हैं। तो इमामगंज सीट खाली है और इमामगंज से हमने शुरुआत की है। तो पहले आपको इमामगंज का गणित बता देते हैं एक बार। इमामगंज का लड़ाई बेहद ही दिलचस्प रहा है। यहां पर 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी को वोट मिला 78,762, आरजेडी के उदय नारायण चौधरी को 62,728, कुल 16,034 मतों से चुनाव जीते थे जीतन राम मांझी। लेकिन यहां दिलचस्प रहा कि एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी थी, 2020 के चुनाव में वो अपना प्रत्याशी उतारती है और यहां पर चिराग के कैंडिडेट के रूप में कुमारी शोभा सिन्हा मैदान में उतरती है, जिन्हें 14,197 वोट मिलते हैं। अब 2024 में जब यहां उपचुनाव होगा तो जीतन राम मांझी की हर हाल में कोशिश होगी कि इस सीट पर एनडीए के खेमे से हम का उम्मीदवार हो। दूसरी ओर आरजेडी इमामगंज सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। मुकाबला जो है त्रिकोणीय होगा, क्योंकि यहां पर जनसुराज के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। आगे एक एक सीट की जब रिपोर्ट आपको समझाएंगे तो उस रिपोर्ट में बताएंगे कि उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं बेलागंज। देखिए, ये गया का ही बेलागंज विधानसभा सीट है। बेलागंज से 2020 के चुनाव में चुनावी अखाड़े में चुनाव जीते थे सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव ने यहां जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को हराया था, जो 2024 के चुनाव में आरजेडी के साथ आ गए और आरजेडी के टिकट पर औरंगाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और अभय सिन्हा सांसद बन गए। अभय कुशवाहा की हम बात कर रहे हैं। ये बेलागंज से चुनाव लड़े थे, लेकिन देखिए खेल कैसे होता है। जिस सुरेंद्र यादव ने हराया, उन्हीं की पार्टी से ये सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बन गए। सुरेंद्र यादव चुनाव जीते थे यहां पर 23,923 वोटों से। कुल 79,703 वोट आरजेडी के सुरेंद्र यादव को मिले थे। 55,745 वोट जेडीयू के उम्मीदवार को मिले थे। लेकिन यहां दिलचस्प, जहां बीजेपी नहीं बाकी एनडीए की तमाम दल, वहां पर एलजेपी चुनाव लड़ जाती है। 12,005 वोट मिलता है एलजेपी के उम्मीदवार को। और ये मुकाबला रामाश्रय शर्मा हालांकि यहां पर हार जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले को दिलचस्प बना देते हैं। सुरेंद्र यादव 2024 के चुनाव में जहानाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। उन्होंने जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को चुनावी अखाड़े में पछाड़ा और बेलागंज में अब चुनाव होने जा रहा है। संभव नहीं, फाइनल है कि बेलागंज की जो चुनावी अखाड़े की लड़ाई है
वो लड़ाई आरजेडी वर्सेस जेडीयू के बीच होगी। यहां पर एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे। लेकिन आगे जो 2 विधानसभा सीट की बात हम करने जा रहे हैं, बीजेपी का पसीना छूट गया था 2020 के चुनाव में। बीजेपी की हवा टाइट हो गई थी। आपको मालूम है बिहार में बसपा ने एक सीट जीती थी 2020 के चुनाव में। जमा खान चुनाव जीते थे जो पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। बसपा ने आगे वाले सीट पर खेल किया था। देखिए जनसुराज बेलागंज भी लड़ने जा रही है। हम बात करने जा रहे हैं रामगढ़ विधानसभा सीट की। रामगढ़ के उम्मीदवार 2020 में सुधाकर सिंह, रामगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह, रामगढ़ से बीएसपी के उम्मीदवार अंबिका सिंह। यहां 3-3 सिंह की लड़ाई होती है और ये राजपूत बहुल इलाका माना जाता है रामगढ़। रामगढ़ के चुनावी अखाड़े में जब योद्धा उतरते हैं, रामगढ़ की जब चुनावी फाइट होती है, आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं 2020 में। यहां पर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह को नहीं हराया था। अशोक सिंह को जो वोट मिला वो वोट था 56,084 और अशोक सिंह से ज्यादा वोट यहां पर मिला अंबिका सिंह को जो बसपा मायावती के पार्टी के उम्मीदवार थे, 57,894। चुनाव जीते सुधाकर सिंह को वोट मिला 58,083। 189 वोट से सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे रामगढ़ में। तो रामगढ़ की लड़ाई इस बार जो है वो जनसुराज वर्सेज आरजेडी वर्सेज बीएसपी वर्सेज बीजेपी के बीच होने जा रही है। रामगढ़ वाले विधायक सुधाकर सिंह 2024 के चुनाव में बक्सर के सांसद बन गए। मिथिलेश तिवारी को चुनावी मैदान में पछाड़ दिया। अब भाई मिथिलेश तिवारी हार गए, सुधाकर सिंह संसद में गए, किसानों के मुद्दे को उठाया था और कृषि बहुल इलाका भी है और सुधाकर सिंह की छवि भी रही है किसान नेता के रूप में। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे हैं। खैर अब आगे चलते हैं, तरारी की बात करते हैं। तरारी की लड़ाई बड़ा दिलचस्प थी। तरारी सीट जो है वो सीपीआई-एमएल के खाते में गई थी और सुदामा प्रसाद यहां से चुनाव लड़ रहे थे 2020 के चुनाव में। सुदामा प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे तो कौशल कुमार विद्यार्थी बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर गए। लेकिन यहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार नागेंद्र कुमार पांडे और सुनील पांडे एलजेपी के कद्दावर नेता रहे, वो अखाड़े में उतर जाते हैं। यहां पर चुनाव महागठबंधन के उम्मीदवार सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जीतते हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट मिलता है 13,833। इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन करने की जरूरत है। भाजपा को तरारी विधानसभा सीट पर वोट मिला 13,833। निर्दलीय सुनील पांडे को वोट मिला 62,930 और यहां पर लेफ्ट के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद को वोट मिला 73,945। 11,015 वोट से चुनाव जीते सुदामा प्रसाद। इतना ही नहीं, सुदामा प्रसाद 2024 के चुनावी अखाड़े में उतर गए। चुनावी मुकाबले में बीजेपी के आरके सिंह थे। मोदी शाह सब टेंशन मुक्त थे कि भाई आरके सिंह चुनाव जीत जाएंगे, बड़ी अच्छी छवि है, आईएएस रहे हैं। लेकिन आरा की जनता ने, आरा संसदीय क्षेत्र की जनता ने आरके सिंह को चुनावी मैदान में हरा दिया। और चुनाव कौन जीता? ये तरारी वाले सुदामा प्रसाद संसद में जीत कर गए। वाम दलों का गढ़ आज भी आरा के इलाके को माना जाता है। शाहाबाद में आज भी वाम दलों की अच्छी खासी पकड़ है। आज भी जनता के बीच वाम दलों की पैठ अच्छी है और यही वजह है कि सुदामा प्रसाद चुनाव जीत गए। तो खैर ये 4 विधानसभा सीट, एक माझी वाला इमामगंज, दूसरा सुरेंद्र यादव वाला बेलागंज, तीसरा सुधाकर सिंह वाला रामगढ़
चौथा सुदामा प्रसाद वाला तरारी। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मुकाबला तरारी में जो है वो त्रिकोणीय होगा, लेकिन लड़ाई एनडीए वर्सेज महागठबंधन के बीच की बात की जाए तो सीपीआईएमएल वर्सेज बीजेपी का है। यहां पर जनसुराज मैदान में उतरेगी, बसपा भी मैदान में उतरेगी। बसपा का उतरना भी फाइनल है तरारी में। इसके अलावा रामगढ़ में जो मुकाबला है वो बसपा के उम्मीदवार, यहां चतुर्थ लड़ाई होगी। बसपा, बीजेपी, आरजेडी, जनसुराज, 4th एंगल की लड़ाई होगी। और त्रिकोणीय लड़ाई होगी इमामगंज और बेलागंज में। आरजेडी, जेडीयू और जनसुराज के बीच बेलागंज में, आरजेडी, हम और जनसुराज के बीच में इमामगंज में। तो ये 4 सीटों पर उपचुनाव नवंबर में होने हैं। मुकाबला भीषण होगा, दिलचस्प होगा, कांटेदार होगा। आप तो बने रहिए टुडे बिहार न्यूज के साथ, क्योंकि हम अब क्षेत्र की भी बात करेंगे अगले रिपोर्ट में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।